हाँ। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आपके सामने जो सर ने ड्राइंग लगभग शायद आज चौथी क्लास है आपके सामने, और जो भी पढ़ाया है वो सॉलिड पढ़ाया है। और हमारा जो भी अभी सर बता रहे थे, मैंने देखा था उसमें कि जो हार्डनेस के बारे में आपको बता रहे थे, 9H ये वाला क्वेश्चन भी DHL में आया था। सर एक प्रोटेक्टर हेड के बारे में बता रहे थे, तो सर ने शायद बताया नहीं है जो भी है, लेकिन वेल्डर ट्रेड में भी आया था कि क्या क्या चीज़ को चेक करता है। तो आपके 30, 45, 60 डिग्री वाला उसमें दर्शाया गया है। सर ने उसमें दर्शाया था 1 से लेकर के 80 डिग्री। आप लोगों को सर की क्लास बहुत ही अच्छे से जानदार तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो आपके पास ITI में जो TO ट्रेनिंग ऑफिसर की जो आपकी भर्ती है, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें भी क्वेश्चन आपके आएंगे इसी प्रकार। और हम सर से भी उम्मीद करते हैं कि सर और अच्छे तरीके से आपको बताएं, जैसे कि बच्चों तक ये सारी चीज मैसेज पहुंचे कि मीना टेक्निकल एंड नॉन टीच क्लासेज में PK सर एक ड्राइंग बहुत जानदार तरीके से पढ़ाते हैं। और आज से नहीं, सर मेरे साथ से कम 18 साल से जुड़े हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सर आगे भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको एक साइंस की क्लास में लेके आएंगे। आइए सर। धन्यवाद सर, आपने ये मौका दिया बच्चों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताने के लिए। और जो हमारी आज चौथा लेक्चर है ड्राइंग का, उसको हम आगे चालू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है लाइंस। जब आप ड्रॉ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को शीट के ऊपर, तब आपको उन लाइंस की थिकनेस और वो कैसी दिखती है, किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब जो आप ड्राइंग शीट पर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पर आपको अलग अलग चीजों को दिखाना पड़ता है। यदि उन अलग अलग चीजों को हमने एक ही तरह की ड्राइंग लाइंस से दिखाया, तो जो हमारा क्लाइंट है या जो ड्राइंग को पढ़ रहा है व्यक्ति, वो कंफ्यूज हो सकता है। और जैसा हम जानते हैं कि ड्राइंग में हमें एक सेंटर लाइन दिखानी पड़ती है, हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है, हमें डायमेंशन देनी पड़ती है। तो इन सब चीजों को अलग अलग लाइन से, अलग अलग थिकनेस से हमें दर्शाना पड़ता है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मैं आपको फिर एक थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में समझा देता हूं। मान के चलिए ये हमारी शीट है, ये हमारी ड्राइंग शीट है। मान के चलिए ये हमारी ड्राइंग शीट है। थोड़ा और मैं आपको हल्का सा और दिखा देता हूं, ज्यादा क्लियर दिखे। ये हमारी ड्राइंग शीट है। अब ये हमारा कंपोनेंट है, ये हमारा डायमेंशन है। आपने ड्राइंग बनाई और साथ ही साथ उसके डायमेंशन लिख के भेजे। यदि जो आपका कस्टमर है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो उसको लगेगा कि ये भी उसी ड्राइंग का ही पार्ट है, ये जो डायमेंशन लाइन है ये भी इसी ड्राइंग का पार्ट है। वो कंफ्यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग थिकनेस की लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो जो कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए जिस लाइन का हमने प्रयोग किया है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन होती है वो बाकी लाइन से जो थिकनेस है वो ज्यादा मोटी होती है, ताकि दूर से ही ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखे। ये ऑब्जेक्ट लाइन की थिकनेस आप देख पा रहे हैं 0.5 हमने रखी है। और उस ऑब्जेक्ट को डायमेंशन बताने के लिए जो लाइन होगी वो बहुत ही हल्की थिकनेस की होगी। आप
वीडियो में देख पा रहे होंगे और दूर से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन लाइन में आपको अंतर दिख रहा होगा। इसी अंतर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट लाइन है, इस लाइन की थिकनेस आप देख पा रहे हैं 0.5 है, और ये हमारा डायमेंशन लाइन है जो इस लाइन की थिकनेस की तुलना में पतला है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये 0.2 है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा कस्टमर है वो ड्राइंग को देखते ही समझ जाएगा कि कौन सी ड्राइंग ऑब्जेक्ट है और कौन सी ड्राइंग हमारी डायमेंशन है। इससे जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो जाएगी और जो कस्टमर है हमारा आसानी से ड्राइंग को समझ पाएगा और उसको जो भी चीज बनानी है वो बना सकेगा। तो चलिए हम चालू करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने जो चीजें लिखी है ये क्या है। तो सबसे पहली जो ऑब्जेक्ट लाइन है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं जिस कंपोनेंट के बारे में, उसकी जो आउटलाइन जो एज है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है, इस ऑब्जेक्ट लाइन की जो थिकनेस है आप देख पा रहे हैं 0.5 है और ये थिकनेस काफी मोटी है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है आप याद रखेंगे, इसमें लिखा रहता है कंटिन्यूअस थिक लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन 0.5, इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से रहेगा और डिस्क्रिप्शन है कंटिन्यूअस थिक लाइन। अगला हमारा डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को दिखाने के लिए बनाया जाता है। इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। ये हमारी डायमेंशन लाइन है और ये जो लाइन ऑब्जेक्ट को छू रही है इसे एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। तो जो हमारी डायमेंशन लाइन है वो ऑब्जेक्ट लाइन से कम होनी चाहिए उसकी थिकनेस। तो यहां पर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट लाइन 0.5 थी तो 0.2 होगी और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है और इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो होगा कंटिन्यूअस थिन लाइन। ये थिन लाइन है। अगला हिडन लाइन। हिडन लाइन क्या होता है? जब आप कोई 3D वस्तु या 2D वस्तु को ड्रॉ करते हैं, आपके पास एक सीमा है पेपर में ड्रॉ करने की, केवल आप सामने की चीजों को ही दर्शा सकते हैं, पीछे वाली चीजें आपको दिखती नहीं है। पर हमें कस्टमर को वो भी बताना है कि पीछे क्या चीजें हैं। कुछ लाइन जो छुपी हुई लाइन है उसे दिखाने के लिए हमें डॉटेड लाइन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही आपको ड्राइंग में डॉटेड लाइन दिखे तो आप समझ जाना कि जो मेन वस्तु हमारा फ्रंट व्यू है वो उस चीज के पीछे छुपी हुई है, उसका एग्जिस्टेंस तो है पर वो पीछे है। तो हिडन लाइन या डॉटेड लाइन की जो थिकनेस होती है वो डायमेंशन लाइन से ज्यादा और ऑब्जेक्ट लाइन से कम, जिसे कहा गया है 0.3, और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है और इसका डिस्क्रिप्शन आप नोट कर लीजिए, कंटिन्यूअस डॉटेड लाइन। ठीक है, अगला हमारा चौथा है सेंटर लाइन। हमें कभी कभी क्या होता है, कोई वस्तु जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसका सेंटर हमें बताना बहुत जरूरी पड़ता है। मान के चलिए ये हमारा कंपोनेंट है और इसमें थ्रू आउट होल है, तो उस थ्रू आउट होल को हमें बताने के लिए एक सेंटर लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा। इस सेंटर लाइन को इस प्रकार से दर्शाते हैं, आप देख पा रहे होंगे उसकी थिकनेस बहुत कम है 0.2 और इस प्रकार के डॉटेड लाइन सेंटर और चेन, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चेन लाइन। इस सिंबल से उसको दर्शाते हैं और उसका जो डिस्क्रिप्शन है कंटिन्यूअस चेन लाइन। अगला हम आते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसे आपको किसी एक प्लेन के सहारे काटना पड़ता है ताकि कस्टमर को उस प्लेन जहां से आपने काटा, मतलब चाकू से काटा आपने,
और उस कटिंग वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, इसे आपको कस्टमर को दिखाना है कि उसकी उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी डायमीटर कितना है, जो भी जो डायमेंशन है उसे दर्शाना पड़ता है। तब आप कटिंग प्लेन लाइन दिखाते हैं। कटिंग प्लेन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि यहां पर दो प्रकार की थिकनेस रहती है। जो हिडन लाइन है, हिडन लाइन का एक हिस्सा रहेगा, पर जो इसकी स्टार्टिंग हिडन लाइन है वो थोड़ी मोटी रहती है। एंड वाली जो हिडन लाइन है इसकी, ये मोटी रहती है। तो ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये 0.3, और ये वाली जो स्टार्टिंग वाली जो डॉटेड लाइन है ये 0.6 थिकनेस रहती है। तो इस प्रकार की जब भी लाइन आए तो आप याद रखिएगा ये कटिंग प्लेन लाइन है, जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक प्लेन के सहारे काट रही है और कटा हुआ पोर्शन हमें दिखाना है, तो हम इस प्रकार की लाइन का प्रयोग करेंगे। 0.6 और 0.3 थिकनेस यहां पर रहेगी। ये बहुत ही स्पेशल लाइन है क्योंकि इसमें दो प्रकार की थिकनेस का प्रयोग किया जा रहा है। आप दोनों प्रकार की थिकनेस को याद रखिए, 0.3 और 0.6। एक होती है शॉर्ट ब्रेक लाइन। कभी कभी शीट में ड्राइंग को बना पाना, थोड़ा बहुत लंबी ड्राइंग होती है, उसे आपको उस शीट में दर्शाना है, तो आप उस लंबे से पोर्शन को कट करके दिखाते हैं। और वो लंबा पोर्शन इतना लंबा नहीं होता है, थोड़ा सा ही होता है, तो उस चीज को हम इस प्रकार से दिखा देते हैं। इसका मतलब हमने उस लंबे पोर्शन को काट दिया है और छोटा सा दिखा दिया है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन 0.2 थिकनेस है और उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से रहता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन, जो हमारी ड्राइंग है, वो जो ऑब्जेक्ट है या जो हम इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज्यादा लंबा है और हमारी शीट में नहीं आ रहा है, तो उसे भी ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग करेंगे और बताएंगे कि जो ऑब्जेक्ट था हमारी शीट में नहीं आ रहा था और उसको हमने कट करके दिखाया है, परंतु उसकी लेंथ पूरी हम दिखाएंगे यहाँ 220। और इसको जैसा ये सिंबल दिख जाए आपको तो आप समझ जाइएगा ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है। ये भी, इसकी भी जो थिकनेस है 0.2। अगला एक्सटेंशन लाइन। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, उसकी डायमेंशन को बताने के लिए हम एक डायमेंशन लाइन खींचते हैं। डायमेंशन लाइन का दोनों एंड में एक लाइन रहती है जो ऑब्जेक्ट के दोनों किनारे को टच करती है। इसी लाइन को हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ये एक्सटेंशन लाइन 0.2 थिकनेस की रहती है। अगला है हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन एक ऐसी लाइन है जो किसी सेक्शंस को, स्पेशल सेक्शन को, कटआउट सेक्शंस को दिखाना पड़ता है। मान के चलिए ये हमारा कोई शाफ्ट है, हमें इसका 3/4 सेक्शन दिखाना है और 1/4 सेक्शन को काटना है। तो कुछ इस प्रकार से हम जो हैचिंग लाइन है उसको दिखाते हैं। और हैचिंग लाइन 45 डिग्री, बेस से 45 डिग्री पर रहती है और इसकी भी जो थिकनेस है 0.2 है हैचिंग लाइन की। अगला है लीडर लाइन। जो हमारी लीडर लाइन है बहुत स्पेशल लाइन है। एक मान के चलिए डिस्क है, उसमें बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं आपको। आप हर सर्कल को डायमेंशन देंगे तो उससे क्या होगा, शीट भरी भरी दिखेगी, साथ ही साथ और एक कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे, किसी एक सर्कल के ऊपर एक डायमेंशन देंगे और यहां पर हम दूर जाएंगे। इसी लाइन को हम लीडर लाइन कहेंगे। उस लीडर लाइन पर हम सारे डायमेंशन को एक साथ बता सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये होल कितने हैं, मान के चलिए ये होल 6 है, तो हमने लिखा 6 होल्स। इनका डायामीटर, हर सर्कल का डाया कितना है, डाया बता दिया 20, और साथ ही साथ किस पिच सर्कल डायमीटर पर है, तो हमने लिख दिया PCD
200। मतलब जो पिच सर्कल है उसका 200 है, हर होल का डाया 20 है और कितने होल है? 6 होल। इसी लाइन को हम लीडर लाइन कहते हैं। तो जो लीडर लाइन है उसकी भी थिकनेस 0.2 है। तब आप याद रखेंगे ये हमारे लाइंस हैं टोटल 10 प्रकार की लाइंस और भी होती हैं, पर एग्जाम में इन्हीं को फोकस किया जाता है। आपको यहां पर याद रखना है थिकनेस के बारे में, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट लाइन है, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। आपको इन सब पर फोकस करना है, सबके थिकनेस के बारे में पढ़ना है और कहां इनका प्रयोग किया जाता है, इन सब चीजों को आपको यूज करके देखना है। चलिए धन्यवाद। और आप इन सब पर भी अच्छे से नोट्स बनाएंगे। कोई कंफ्यूजन की स्थिति होगा तो आप बिल्कुल सर से संपर्क कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।